सो जैन कैंडिडेट्स देखो कैसे हो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई थिंक सभी के सभी बढ़िया बेहतर और अच्छे हो गए डेफिनेटली। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। यहाँ पे मैंने गलती पे से फर्स्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। इंग्लिश एंड जीके अच्छे से कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और आपको अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। एक क्वेश्चन पे बहुत सारी चीजें इंग्लिश पे हो या फिर जीएस जीके पे हो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सभी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में यूज करिएगा। आपको रेगुलर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाती है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे इन क्वेश्चंस का क्विज भी होता है। तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिएगा उनमें और अपना स्कोर बता सकते हो। एज यू ऑल ऑफ नो, मैंने लास्ट टाइम आपको 3 फुल फॉर्म बताए थे। उसमें एक नीति का फुल फॉर्म था। नीति आयोग आप सभी ने सुना होगा, 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके हेड जो आपके प्राइम मिनिस्टर सर होते हैं, इसका हमें आप सभी फुल फॉर्म बताओगे। एनआईटीआई। और मैंने एक दो लड़कों से मतलब आपसे पूछा था कि 100% एक चांस है कि आपके पेपर में नीति आयोग के सीईओ जो बने हैं वो पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली काफी सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया था पीवीआर सुब्रमण्यम, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आप सभी फुल फॉर्म बताओगे। फुल फॉर्म से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ स्टेट में लड़कियों का कट ऑफ इतने से क्लियर हो जाएगा, स्पेशली कुछ स्टेट असम और गुजरात जैसे स्टेट, और भी कुछ स्टेट हैं। ओके चलिए, तो आरटीजीएस और आईएमपीएस हम आज फिर से 2 फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। ये एक्स्ट्रा हम डिस्कस करते हैं उन 20 क्वेश्चन के अलावा। तो सिंपल से आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बैंकिंग से रिलेट करता है। आरटीजीएस आर फॉर रियल होता है, रियल टाइम, जी फॉर ग्रॉस, GROSS, और उसका सेटलमेंट SETTLEMENT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका होता है आरटीजीएस। आईएमपीएस का होता है इमीडिएट, आईएमपीएस का होता है इमीडिएट, ठीक है। आईएम को दोनों साथ में हो जाते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। रियल टाइम मैं इनको पूछूंगा दोबारा, ठीक है। नीति का मुझे कमेंट में बताओगे। चलो क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी। कुछ ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली आप सभी को पता होना चाहिए। जो 8th चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो कौन है? नीतीश कुमार है। अभी रिसेंटली मतलब किसी एग्जाम में पूछा था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया है, किसे भारत रत्न मिला, ये हमसे पूछ लिया है। तो सिंपल सी बात है, सुश्री लता मंगेशकर को, सुश्री लता मंगेशकर जी को ये मिला है, 2001 में मिला था, ठीक है, भारत रत्न अवार्ड। अच्छा, भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। 2019 में लास्ट टाइम मिला था, ठीक है, जिसमें भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी करके अपने जो राष्ट्रपति थे इससे पहले, वो उनको मिला था। मतलब अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले रामनाथ कोविंद, उनसे पहले वो थे, उनको मिला था, ठीक है। भूपेन हजारिका करके भी थे, उनको मिला था। तो हम भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम भारत रत्न देखो भाई, सबसे श्रेष्ठ जो होता है ना, हम कैसे याद करेंगे? देखो भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब देखो विभूषण और भूषण में बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। पद्म विभूषण मैंने कैसे याद किया था आपको भी बता देंगे। पद्म भूषण एक होता है पद्म श्री, ठीक है। अब पद्म श्री, यहाँ पे श्री नीचे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे श्री लिख देता हूँ। इस तरह का ऑर्डर है यहाँ पे, और सारे के सारे 1954 में स्टार्ट हुए थे। भाई देखो भारत तो श्रेष्ठ होता है, तो भारत तो श्रेष्ठ है ही, सबको पता है, ठीक है। भारत श्रेष्ठ है, ये कहाँ पे मेंशन किया गया? ऋग्वेद में मेंशन किया गया, जब आप वेद पढ़ोगे, ठीक है। मतलब वेद थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, भाई सबके सब 1954 में स्टार्ट किए गए थे। एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखो भारत रत्न जो भारत के लोग हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है और बाहरी लोगों को भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो विभूषण और भूषण, देखो भूषण पहले, विभूषण में 4 अक्षर है, वाह भ स ड, ठीक है, जबकि भूषण में 3 अक्षर है, ठीक है, 3 अक्षर है। तो विभूषण बड़ा हुआ, भूषण दूसरे पे, श्री और भी छोटा हुआ। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम ऑर्डर को याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन और अगर आपके पेपर में बन सकता है, बिस्मिल्लाह खां का आप सभी ने नाम सुना होगा, उनको भी 2001 पे आपका भारत रत्न मिला था, ठीक है। 2001 पे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, आप सभी ने सुना होगा ना, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा शहनाई वादक है? तो बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। 2001 में उनको भी लता मंगेशकर जी के साथ में नोबेल मिला था, सॉरी नोबेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा गाइस 1 मिनट रुको, 30 सेकेंड यार रुकना, ठीक है, चार्जिंग पे लगा लूं इसे मैं।
चलो भाई ठीक है, समझ में आया होगा। और जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट आई थिंक उनको समझ में आ गया होगा हु गॉट द फर्स्ट, जो नाम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं उनमें से कौन फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मतलब भारत में पाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया का सर्वश्रेष्ठ है अवार्ड ये। आगे बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, किस राज्य में स्थित है ये हमसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म का नाम आया तो थोड़ा बौद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा भाई। 3 चीजें हुई, उनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, और पता है उनको ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ। मतलब तीनों चीजें ऐसी हैं जो मतलब किसी को पता नहीं होती, लेकिन या कोइंसिडेंस मानो या फिर जो हो ऐसा। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे कि बात करने लायक, उनका जो मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसे करके उनके बारे में। अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई तो ज्ञान मतलब बोध गया, ज्ञान कहाँ पे मिला तो बोध गया में मिला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया तो सारनाथ पे दिया। सारनाथ कहाँ पे, सारनाथ आपका यूपी पे है। ठीक है, वाराणसी में, वाराणसी में ही एक स्तूप और धामेक स्तूप, धामेक स्तूप। सांची के स्तूप कहाँ पे, सांची के स्तूप कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चले आगे। तो ये हो गया उनके बारे में। सबसे ज्यादा उपदेश पता उन्होंने कहा दिए, श्रीवास्ती। जब आप यूपी जीके पढ़ोगे ना तो यूपी जीके में यूपी का सबसे इलिटरेट जगह कौन सी है तो श्रीवास्ती। ठीक है, और सबसे ऊपर इधर पड़ता है। सबसे ज्यादा सर ने उपदेश कहाँ पे दिए, श्रीवास्ती पे। तो बोध गया, सारनाथ, धामेक, सांची, ये स्तूप थे यहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो बिहार पे है। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भीम बेटिका की गुफाएं हैं, भीम बेटिका की गुफाएं। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, आपके लेवल का। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। आगे चलें, उत्तर प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं क्या, या डांस वगैरह। चलो डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, एक एक डांस यहाँ पे हर एक स्टेट का देख लो। कर्नाटक एक बहुत फेमस है यक्षगान, सबसे ज्यादा फेमस है यक्षगान, एग्जाम्स में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का आप कथक याद कर सकते हैं। बेसिकली उत्तर प्रदेश का पूरे नॉर्थ इंडिया का है कथक। ठीक है, ये आपका क्लासिकल डांस होता है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे डांस हो जाते हैं, जिनमें एक मटकी हो जाता है, मटकी डांस, मध्य प्रदेश मटकी। ठीक है, बिहार का अगर पूछ लेते हैं तो जिन भी डांस के पीछे में ईया आ जाए, जैसे पावरिया, ठीक है, ऐसे ईया आ जाए, वो सब बिहार के डांस हो जाते हैं। ठीक है, जाट जटनी करके होता है एक डांस, तो सब बिहार के होता है। चल, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इधर बिल्कुल पड़ता है इंडिया पे, बिल्कुल साइड में ऊपर एक राज्य है जो भारत की सीमा पर स्थित है। अच्छा, अब आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा सर, ऐसे करके भारत का। ठीक है, 4 भागों में मतलब अपन डिवाइड है, पूर्व से पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, आगे चलो। तो हमसे पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश जो इधर पड़ता है आपका तो किधर हुआ, तो भाई दक्षिण पश्चिम आपका इधर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। पूर्व पश्चिम तो इधर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। पूर्व उत्तर ये हो जाएगा, पूर्व उत्तर। दक्षिण पूर्वी ये हो जाएगा, मतलब पूर्वोत्तर राइट आंसर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, भारत के जो राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य कितने हैं यहाँ पे, 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे चले, किसी को अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले राज्यपाल बनाए गए थे, किसी को पता है तो जरूर पूछेगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल यहाँ की क्या है, ईटानगर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी राष्ट्रपति भारत के कौन से हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में अगर हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं तो 52 से लेकर 60 तक चले जाता है, ठीक है। और 71 जो होता है, ठीक है, क्षमादान से रिलेटेड होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, महाभियोग जैसे बोलते हैं राष्ट्रपति को हटा देते हैं, तो महाभियोग लगाने के लिए आर्टिकल आपका 61 होता है। राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 71 के तहत, ओके। 52 से लेकर 60 के बीच में। और राष्ट्रपति के बारे में आ जाते हैं, जैसे उनका लाइक पावर किसमें होगा। राष्ट्रपति के पास 3 आर्टिकल और आपको बता देता हूँ, पूछे हुए एग्जाम में आपके, तो बता देते हैं। 352, 356 और 360, ठीक है। भारत में जो आपातकाल होता है ना भाई, देखो जब भारत में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा है, तो 356 आर्टिकल वहां पे बोलते नहीं भैया राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, मतलब पूरे बागडोर राष्ट्रपति के शासन में हाथ में आ जाएगा। फिर कल ही आपने सुना होगा रसिया पे एक वैगनर ग्रुप है,
मैं जियो पॉलिटिकल वाले वीडियोस देखता रहता हूँ, तो वैगनर ग्रुप है, उन्होंने देश के प्रति लाइक अपने ही देश के प्रति वो कर दिया विद्रोह टाइप में, हाँ, लेकिन आज वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो वैसा उसे मार्शल लॉ बोलते हैं। इंडिया पे भी ऐसा आज तक हुआ नहीं, आई होप कभी ना हो। 356 आर्टिकल है वो, ठीक है। 360 क्या होता है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मतलब बिल्कुल खाने के लिए ना बचा, उसे मतलब बोल सकते हैं वित्तीय आपात वाली सिचुएशन। ये भारत में आज तक नहीं हुआ, आई होप कभी ना हो, ठीक है। और 352 पर अगर बात कर लेते हैं तो जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो वहां पे आर्टिकल लग जाता है 352, ओके। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? ये भी 5 साल के लिए होता है। फिर ऐसे करके हम, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेपर का पूछा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति मान लो है, ठीक है, ये कहीं चले गए बाहर, तो इनका कुछ काम होगा तो कौन करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी चले जाते हैं तो कौन करेगा? तो जो भारत के सुप्रीम मतलब जो चीफ होते हैं, ठीक है, चीफ जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी को पता है कौन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ? अभी रिसेंटली क्या 50वें नंबर के हैं, किसी को पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ। अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता चलूंगा, ठीक है। और भी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत का जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए एज कितनी? 25 साल। राज्यसभा के लिए एज कितनी? 30 साल, ठीक। ये हुआ लोकसभा के लिए, ये हुआ राज्यसभा के लिए। चुनाव के लिए एज की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा 25, राज्यसभा 30। राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 ईयर। हाँ, जब वो प्रेसिडेंट उतना है तो वाइस प्रेसिडेंट भी सिंपल सा है, वो भी उतना ही होगा, 35। राज्यपाल के लिए कितना? गवर्नर जो होता है हर एक स्टेट में 35। जो मैंने आपसे भी अरुणाचल प्रदेश का पूछा, आप मुझे बताओगे पक्का, मुझे पता है, ठीक। ये हुआ, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। अब जैसे भाई मेरे सेंट्रल पे लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही केंद्रों पे अगर बात कर लेता हूँ, मतलब स्टेट पे बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो यहाँ पे भी जो एज होती है ना, सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करती है। यहाँ पे लोकसभा आपका बड़ा है, मतलब छोटा है, और राज्यसभा बड़ा है, ठीक है। इधर विधानसभा और विधान परिषद, तो इसके लिए विधानसभा के लिए 25 साल, राज्य विधान परिषद के लिए 30 साल, ओके। अच्छा, ये एक ट्रिक मैंने आपको बता देनी, देखो सरला करके, मान लो आपकी दीदी का नाम है, मेरी दीदी का नाम है, ठीक है, किसी की भी दीदी का नाम है, ऐसे ही अननोन नाम है, ठीक है। सा फॉर संसद, ओके, रा फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा। तो संसद होगा आपका 79, राज्य होगा आपका 80 और लोकसभा होगा 81। खत्म। सरला नाम याद रखना, 79, 80, 81। 79 ये आर्टिकल है, 79, 80, 81, 79, 80, 81। आगे चले आप, चलो। राष्ट्रपति के लिए जो मतलब कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 5 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे, गंगा, ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2500 किलोमीटर, 25 आप पास सकते हैं, ठीक है। भारत की पूछा है, वैसे तो भाई ब्रह्मपुत्र आप बोल सकते हो, लेकिन भाई मेरे भारत में थोड़ी है ब्रह्मपुत्र, वो तो ऐसे बांग्लादेश इधर से ऊपर चाइना से मान लो होते हुए, आसाम से, तिब्बत से होते हुए फिर आती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर बांग्लादेश चली जाती है, लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है। कृष्णा आपका आंध्र प्रदेश में हो जाती है, और यमुना आप सभी डेफिनेटली जानते हो, गंगा की सहायक नदी है यमुना, 1300 किलोमीटर लगभग है, ठीक है, 1300 समथिंग। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक बता रहा हूँ, इतना लगभग हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र चले यहाँ पे, आगे चले यहाँ पे, चलो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, डेफिनेटली जानते हो, एक ही दिन कब हुआ था? 2 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप सभी मनाते हो इस दिन को, ठीक है। 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस मनाते हो, 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस मनाते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में। और 5 अक्टूबर को भाई जो आप जन्म दिवस मनाते हो वो किसके उपलक्ष्य में मनाते हो? 5 अक्टूबर भाई वो पता है, वो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, वो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, ठीक है। चले आगे। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को, ठीक है। 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को, ओके। 11 अक्टूबर को कोई बता सकता है क्या होता है? 11 अक्टूबर को किसी को पता है? मुझे पता है कि आप में से 1 से 2 कैंडिडेट को पता होगा, बिना चीटिंग के, नहीं तो नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, चलो मैं बता दूंगा। आगे क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण यहाँ पे किसने करवाया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शाहजहां, अकबर, महाराजा समाई सिंह प्रताप, यही इसका राइट आंसर है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा, 1576 में, 1576 मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। अकबर के बारे में आप सभी जानते होंगे, 1500 मतलब अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में मुगल शासक था, इसने उन्होंने शासन किया। दीन इलाही धर्म की इन्होंने स्थापना की 1582 ईस्वी में, ठीक है। एक क्वेश्चन क्विज में पूछा था टेलीग्राम में,
बहुत लड़के ऐसे ही रह गए थे, गलत कर दिया था। ठीक है, तो दीन इलाही 1582 और 1556 से 1605 काफी सारी चीजें इन्होंने बनवाई। ठीक है, वो हम किसी दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। ठीक, चलो शाहजहां का डेफिनेटली, अब अकबर का जो लड़का हुआ जहांगीर और जहांगीर का जो लड़का हुआ शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। चलो, तो ये 1605 तक शासन किया इन्होंने। अब 1605 के भाई आए कौन? अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। और फिर आए शाहजहां। भाई कैसे पता है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जहांगीर आया है कि शाहजहां है। तो एबीसीडी में पहले जे आता है फिर यस आता है, तो पहले जे आएगा फिर यस आ जाएगा, तो बात खत्म। ठीक है, 1605 से लेकर 1628 तक इनका शासन रहा, फिर आपका शाहजहां आ जाए। आगरा तो जानती हो आप सभी। ठीक, मैं भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये हमसे पूछ दिया है यहाँ पे भाई मेरे, तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? गोरखपुर का है, यहाँ पे है। कोई गया गोरखपुर? मैं तो 3 बार गया हूँ मेडिकल देने, तो ये नहीं होगा। हावड़ा कहाँ पे है? खड़गपुर नहीं है, मुंबई विक्टोरिया, ये हो जाएगा 3 नंबर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चलो अगला क्वेश्चन। टेम्पल पूछना चाहता है, इसका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु पे। मदुरई तमिलनाडु पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु पे, फेमस टेम्पल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम भी आपका तमिलनाडु में होता है। गुवाहाटी कहाँ पे? असम में। अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? बहुत पूछा जाता है आपका, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? तो आपका असम में लगता है। ठीक है, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम में लगता है। असम जान गए होगे, गुवाहाटी समझ गए होगे। ठीक है, महाबलीपुरम हो गया यहाँ पे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीता सेठी का संबंध निम्न, ये पता है, ये आपके एग्जाम रिलेवेंट टेस्ट है। जो मैंने पहले 2 कराए थे ना, वो थोड़ा सा ओवर मतलब कुछ ज्यादा ही थे। एक वो थोड़ा सा कुछ प्लस लेवल के थे, ये एग्जाम रिलेवेंट है, इसी टाइप का आपका पेपर आएगा। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी हैं, और इनका संबंध किस गेम से है? ये हमसे पूछ लिया है यहाँ पे, तो ये आपको बताना है। तो 88 90 बताओ भाई, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है, बिलियर्ड। अच्छा, गोल्फ में कितने प्लेयर होते हैं? 4। कैसे याद करोगे? GOLF, 4। ठीक, और बिलियर्ड्स क्या? तो क्रिकेट में तो अपना सभी जानते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीनों में 11। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल में कहाँ होते हैं? वॉलीबॉल में 6 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं। ठीक, तो बिलियर्ड हो गया इसका राइट आंसर, गीता सेठी का नाम। ठीक, हॉकी आप सभी जानते ही होंगे। हॉकी महिला टीम की कैप्टन कौन है पता है? किसी को पता है हॉकी महिला टीम की कैप्टन कौन है? चलो मैं आपको कुछ खेलों के वो बता देता हूँ। जैसे गोल्फ हो गया यहाँ पे, वाटर पोलो पे कितने होते हैं? 7। वाटर पोलो पे 7। ठीक, क्रिकेट पे आप जानते हो, बास्केटबॉल पे चलो वो पहले बता देता हूँ। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, और कोई बॉल बचा भाई, फुटबॉल तो हो गया। देखो वॉलीबॉल में होते हैं 6। बास्केट को हम हाथ से उठाते हैं, टोकरी को किससे भाई? सर से थोड़ी उठाओगे, हाथ से उठाते हो, तो 5 होते हैं। हैंडबॉल में आई थिंक 9 होते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, हैंडबॉल एक बेसबॉल होता है, हैंडबॉल में 7 होता है। ठीक है, और नेट बॉल में 7 होता है। नेट बॉल में देखो NET और बाल में देखो 4 अक्षर है, और NET 7, 4 3 7। बेसबॉल में 9 होते हैं। बेसबॉल एक और लिख लेना 9। बास्केट हाथ से उठाते हैं, हाथ मतलब 5, 5 मतलब 5। ठीक, 5 उंगली होती है ना 5। वॉली वो एरो वाला, तो VOLLEY, तो 6 अक्षर हुए, तो 6। ऐसे कुछ रिलेट करके थोड़ा थोड़ा तो आपको याद रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो भाई बता रहा हूँ, अभी आप 5 याद कर लो, फिर आपसे कोई पूछेगा भाई हैंडबॉल में कितने होते हैं, बोल जाओगे, समझे? बास्केटबॉल में कितने होते हैं, कभी नहीं बोलोगे। बास्केट 5 हाथ से उठाते हैं। सोने की शुद्धता मापी जाए, सोना शुद्ध कैरेट में सोना मापते हैं, तो डेफिनेटली हो गया कैरेट में। चलो आगे। शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 आप सभी जानते हो, शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मीथेन जानते हो, CH4। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? अच्छा, भारत का सबसे आखिरी में जो राज्य बना वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो कब बना? अच्छा मैं बता देता हूं कब बना। 2 जून 2014 को बना। किसे पता है कि वो राज्य कौन सा है? कुछ तो वहां के कैंडिडेट भी होंगे, जरूर बताना यार, क्वेश्चन डाल के कमेंट किया करो। बाद में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, तो बताओ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 28 8 29 7 28 8। चलो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो हो गया ना, गंगा। ठीक है,
दक्षिण भारत की गंगा आप सभी जानते होंगे गोदावरी, सॉरी वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, वृद्ध के नाम से कहा जाए तो गोदावरी हो जाता है। सिंधु जानते हो। अच्छा पश्चिम की ओर बहने वाली भाई पता है भारत की, अगर भारत में नदियां बोले जाए तो आपकी नर्मदा हो जाती है और ताप्ती हो जाती है। और वैसे भाई बताऊं ये नर्मदा और ताप्ती पता है साउथ में बहती है भाई, ये मध्य प्रदेश साउथ में ही तो है, जबकि सिंधु की बात करूं तो सिंधु ऊपर बहती है, ठीक है, सिंधु ऊपर पाकिस्तान में निकल जाती है, इस वजह से इसे नहीं बोला जाता, अदरवाइज आपको ये भी तो हो जाती है ना पे, ठीक है। सतलज होगी, चलो गंगा गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र में जाती है, त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है। नीचे पेरिस किस नदी किनारे जाता है? अच्छा बताओ पेरिस कहाँ पे? अच्छा पेरिस जाओगे भाई मेरे, क्या कुछ सीन करने जाओगे ना, कुछ देखने जाओगे ना, पेरिस अच्छे जाओगे, अच्छा आप घूमने जाओगे तो कुछ सीन तो करोगे ना, तो बस सीन नदी किनारे है, कहाँ पे है ये सीन है, लंदन टेम्स नदी किनारे है। अच्छा लंदन एक न्यूज़पेपर नहीं आता भाई मेरे, लंदन टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, नहीं तो अपना तो भाई हिंदुस्तान पढ़ने वाले या दैनिक जागरण पढ़ने वाले, तो जब लंदन आ रहा है तो लंदन के लोग तो मतलब ब्रिटेन की कैपिटल हुई लंदन, और लंदन में टाइम्स तो आएगा ही, तो लंदन टेम्स नदी किनारे है, ठीक है। मूसी नदी कहाँ पे? हैदराबाद पे। सरयू आपकी नदी आप सभी जानते हो अयोध्या में। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 नंबर। रोवर्स कप हो गया, और भी लिख देता हूँ, मर्डेका कप हो गया, मर्डेका कप हो गया, और संतोष ट्रॉफी हो गई, संतोष ट्रॉफी हो गई, TROPHY संतोष ट्रॉफी हो गई, मर्डेका कप हो गया, और भी होते हैं 2-3, चलो कोई नहीं, याद आएंगे तो फिर बताएंगे। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो डेफिनेटली फुटबॉल होता है, ठीक है। मर्डेका कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, ठीक है। चलो फुटबॉल अभी देखा उस दिन हम लोगों ने पाकिस्तान को भाई 4-0 से हरा दिया, हाईलाइट देखना, ठीक है, कुछ कहीं पे भी सर्च कर लेना, इंडिया एंड पाकिस्तान सैप, कल हमने नेपाल को हराया 2-0 से। सुनील छेत्री से जो अपने टीम के कैप्टन है, उन्होंने 3 गोल मतलब किए थे, ठीक है, हैट्रिक। चल आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट फुटबॉल के कोच कौन है पता है? महिला टीम की कैप्टन कौन है? मनीषा कल्याण चौबे उसके कोच है। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध? तो www वर्ल्ड वाइड फंड से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? मॉडम से, इंटरनेट से, वेबसाइट से, टेलीफोन से। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और तो पता होगा आई थिंक आप सभी से। वेबसाइट से रिलेट करता है, वर्ल्ड वाइड फंड वेबसाइट से रिलेट होता है। अगला, वेदों की ओर लौटो का किनका कथन है? वेदों की ओर लौटो का किनका कथन है? पुनर्जागरण का जनक भारत में किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। सती प्रथा का अंत कराने में इनका फुल क्रेडिट रहा है राजा राममोहन राय का। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके टाइम में जो गवर्नर था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, राजा राममोहन राय उस टाइम पे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, सती प्रथा का। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती मैं आप सभी को बता चुका हूँ, आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। जय जवान जय किसान किसने कहा? जो जवान होते हैं वो बहादुर जरूर होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। करो या मरो, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सभी जानते हो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और ऐसे स्लोगन आएंगे तो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत लेने वाली चीज नहीं है। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? पहले इसके जो भारतीय वो थे, ठीक है, अगर मैं बोलूं पहले इसके जो चीफ थे, अभी जैसे शक्तिकांत दास है, तो पहले जो और पता है भाई, अभी करंट का क्वेश्चन, जो सर्वश्रेष्ठ चीफ का वर्ड भी शक्तिकांत दास को मिला रिसेंटली, मतलब ऑल ऑफ गवर्नर जो जितने हैं आई थिंक वर्ल्ड लीडर पे इनको मिला आरबीआई के। हाँ, और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और उसके बाद अगर मैं इनका राष्ट्रीयकरण बोल देता हूँ तो 1949 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले वो हेड थे ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है, और अभी शक्तिकांत दास है। अगर भारतीय की बात कर लेता हूँ, ये तो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, देशमुख करके भारतीय थे। राष्ट्रपति का मैंने आप सभी को बता ही दिया। प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी जानते ही हो, रिसेंटली जो प्रधानमंत्री हैं वित्त सचिव के उसमें सिग्नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त सचिव मतलब भारत सरकार, ठीक है। वित्त सचिव लाइक जो वित्त मंत्री होता है उनका, और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल पे? केरल पे नहीं है, केरल पे एक वैली है सिलिकॉन वैली, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे? केरल पे। सिलिकॉन वैली कहाँ पे? केरल पे, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कश्मीर उत्तराखंड।
ठीक है। यहाँ का एक वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत पूछा जाता है, किश्तवाड़, किश्तवाड़ ऐसे करके ना, जम्मू कश्मीर, जम्मू याद कैसे किया था भाई मैंने, जब मुंह है ना, मुंह पे ही तो अपन किस करते हैं, ऐसे ऐसे ना, तो जम्मू, अब गलत मत देना, याद करा ना, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ हो गया ना। चलो एक और पढ़ता है यहाँ पे, दाचीगम, दाचीगम जम्मू कश्मीर पे। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, मीराबाई चानू। हाँ, ये जितने बॉक्सर फाइटर हैं मोस्टली असम से बिलोंग करते हैं। नाटो का, ये होमवर्क में क्वेश्चन, मैंने इतने आपसे क्वेश्चन करा दिए हैं, होमवर्क बचता नहीं, इतने आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में हो जाता है। ब्रसेल्स पे है, 1949 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, नाटो, इतना ही आपको अगर वो देने का शौक है, अगर बताने का शौक है, तो क्रेडिट का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताओ नाटो का जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर है नाटो का, वो कहाँ पे है, ये तो मैंने बता दिया, ब्रुसेल्स में। ओके, अभी रिसेंटली नाटो में 30 कंट्री थी, जब अब सभी को पता होगा यूक्रेन से वार चल रहा है, तो एक तो मुझे ये बता सकते हो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, ये बता सकते हो। दूसरा मुझे ये बता सकते हो कि नाटो में रिसेंटली एक कंट्री ने और ज्वाइन किया, तो कौन सी कंट्री है, सभी को हार्ट मिलने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन है, जरूर ज्वाइन करिएगा। मुझे पता है कि पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मस्त रहो, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।